ऑडिबल टू एवरीवन? सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? यस। ओके, थैंक यू। सभी लोगों को स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आज का हमारा समर इंटर्नशिप का लास्ट डे है और आज की सेशन में हम लोग क्या करना है, आज समर इंटर्नशिप का भी लास्ट डे है और हम लोगों के प्रोजेक्ट का भी लास्ट डे है। तो कल हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ईमेल सेंडर यूजिंग जेंगो, राइट? तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, तो पहले 5 मिनट में उसको हम लोग रिवाइज कर देते हैं सारे स्टेप्स को और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छा कर रहेगा। म्यूट कर दीजिए इनको, ठीक है भाई। सभी लोग अपना माइक म्यूट ही रखें जब तक आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन ना हो, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि अब हम लोगों को, कल हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ईमेल सेंडर यूजिंग जेंगो। तो कल के सेशन के अंदर मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया था, हम लोग पहले वो डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कल स्टेप 1 हम लोगों ने क्या किया था, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, सबसे पहले उसको एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है? फिर स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया था, तो स्टेप 2 के अंदर हम लोगों ने जेंगो इंस्टॉल किया था, पिप इंस्टॉल जेंगो। स्टेप 3 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया था जिसका नाम हम लोगों ने रखा था ईमेल सेंडर। स्टेप 4 के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट को रन करके देखा था कि भाई हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। स्टेप 5 के अंदर आपको पता चल जाता है कि भाई जेंगो क्या है, वो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल डेटाबेस सपोर्ट करता है, हमको यूज करना था माई एसक्यूएल। तो हम लोगों ने क्या किया, माई एसक्यूएल क्लाइंट नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी जिससे हमारा जेंगो माई एसक्यूएल सपोर्ट करने लगा। फिर हम लोगों को क्या था कि जेंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट के साथ डेटाबेस कनेक्शन का कोड करके देता है, हमको माईएसक्यूएल यूज करना था तो हमने डेटाबेस कनेक्शन का कोड चेंज कर दिया। फिर 7 में हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने माइग्रेट कमांड लगाया। माइग्रेट कमांड करने से क्या होता है, जेंगो आपको जो 10 टेबल रेडीमेड प्रोवाइड करता है वो हमारे डेटाबेस के अंदर आ गए। फिर 10th स्टेप हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को एडमिन का अकाउंट बनाना था, तो हम लोगों ने एक सुपर यूजर क्रिएट कर लिया, ठीक है? और एडमिन पैनल हम लोगों ने सेटअप कर दी, राइट? तो यहाँ तक हमारे 10 स्टेप्स हो गए थे, बराबर। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने बोला कि भाई मुझे एक मुझे ईमेल सेंड करना है, तो उसके लिए डिजाइन तो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक HTML पेज बनाना था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि HTML पेजेस हम लोग कहाँ पे रखते हैं, टेम्पलेट्स के फोल्डर में रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके हम लोगों ने एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना दिया, ठीक है? फाइल, ओपन फोल्डर, प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं, डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने ये ईमेल सेंडर कल प्रोजेक्ट बनाया था। क्या बनाया था, ईमेल सेंडर कल प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने बोला कि जेंगो के अंदर जब भी आपको HTML के पेजेस रखने होते हैं तो वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर रखते हैं, राइट? तो हम लोगों ने एक टेम्पलेट फोल्डर बना दिया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप हो, जैसे हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ईमेल सेंडर, उसके अंदर प्रोजेक्ट के 2 मॉड्यूल है, मतलब 2 ऐप है, कस्टमर और एडमिन। तो मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में 2 ऐप है या 3 ऐप है और तीनों ऐप के अंदर सेम नाम के पेजेस बन रहे हो, तो आप टेम्पलेट्स में लगोगे तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट्स में भी ऐप वाइज फोल्डर बना के रख, उसके अंदर फाइल स्टोर करते हैं। जैसे मेरे 3 ऐप है तो टेम्पलेट्स में जाके 3 फोल्डर बना दूंगा, फिर कस्टमर की फाइल कस्टमर में, एडमिन की फाइल एडमिन के फोल्डर में, जिससे अगर सेम नाम की फाइल होगी तो भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, राइट? और जब भी आप कोई टेम्पलेट, मतलब आपको फिर क्या करना होता है, आपने क्लियर कर दिया कि भाई HTML के पेजेस में टेम्पलेट फोल्डर में रखूंगा, तो settings.py में जाके आपको टेम्पलेट वहां पे लिखना पड़ता है, जेंगो को बताना पड़ता है, अदरवाइज आपके पेज काम नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने ईमेल के लिए पेज बना दिया था HTML CSS का यूज करके। मैंने कल आपको एक डिजाइन बना के सिखा दी थी, ठीक है? फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई प्रोजेक्ट URL कैसे होता है, ठीक है? क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट URL हम लोग कौन सा हो गया, प्रोजेक्ट URL कैसे सेट करते हैं और नॉर्मल ऐप की URL कैसे सेटअप करते हैं, वो सारी चीजें भी मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। तो चलिए हम लोग एक बार हमारे पेज को ओपन करके देखते हैं। प्रोजेक्ट तो यही है ना, कहाँ गया, ठीक है? चलिए, ये आ गया हमारा ईमेल सेंडर वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है? ये कहाँ से आ गया, चलिए रन कर लेते हैं एक बार ताकि हमको पता चल जाए कहाँ गया हमारा। SI प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट है और स्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाते हैं CMD, तो क्या कर देंगे, एक्टिवेट।
क्या कर देंगे, एक्टिवेट आ गया, सीडी सीडी, ठीक है, सीडी प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया हम लोगों ने, ईमेल सेंडर, हो गया, डन। क्लियर स्क्रीन कर देंगे। सबसे पहले आप एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देखिए, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। जैसे आप रन करेंगे तो देखिए एरर आ रही है, कान कनेक्ट टू सर्वर। जब इस तरह की एरर आए इसका मतलब क्लियर है कि आपने अपना डेटाबेस स्टार्ट नहीं किया, तो जेम कंट्रोल पैनल में जाइए और जेम सर्वर को स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गया, मैंने जेम सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ये हमारा हो गया है जेम सर्वर स्टार्ट। अब अगेन आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी करिए, क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे आप कर देंगे रन सर्वर, ठीक है। प्रोजेक्ट हो गया रन। तो आप एक बार सक्सेसफुली ब्राउजर में जाके रन करके देख लीजिए कैसे करेंगे। इस तरह से आ जाएगा आपकी ऐप। हमारी ऐप का नाम क्या था, कस्टमर, और हमने क्या बनाया था, ईमेल। तो आप रन करेंगे तो इस तरह की आपकी पूरी डिजाइन बन गई थी, जो हम लोगों ने कल क्रिएट की थी। क्या की थी, कल हम लोगों ने ईमेल, तो ऐसा चेंज किया, ठीक है, ये हम लोगों ने कर ली थी कल, ठीक है। इस तरह की डिजाइन हमारी बन गई थी। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही मैं टू में किसी की ईमेल आईडी डालू, जैसे मैंने लिखा alkesh@gmail.com, सब्जेक्ट में मैंने लिखा हेलो अल्केश, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया जैसे हाय, तो जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक करूँ ना, राइट, तो ये जो मैसेज है ये और ये जो सब्जेक्ट है वो किस ईमेल आईडी पर सेंड हो जाना चाहिए, alkesh@gmail.com पे। क्या हो जाना चाहिए, alkesh@gmail.com पे क्या हो जाना चाहिए, सेंड हो जाना चाहिए, राइट। तो मुझे क्या करना है, ईमेल सेंड करना है, तो उसके रिलेटेड मैंने डिजाइन सब कुछ बना के एकदम रेडी रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई सॉरी, देखिए समझिएगा हमारा एग्जाम्पल क्या है। हमारा एग्जाम्पल है टू में कोई भी ईमेल आईडी डालता है, सब्जेक्ट डालता है और मैसेज में कोई भी मैसेज लिखता है, और जैसे ही मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूं तो उस ईमेल आईडी के ऊपर वो मैसेज सेंड हो जाना चाहिए, ईमेल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, आज की स्टेप्स वन कीजिए। सबसे पहले तो जब भी यूजर ने टू में जो ईमेल आईडी डाली है, दिख रहा है सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट डाला है और मैसेज में उसने जो भी मैसेज डाला है, सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज लेना पड़ेगा। मतलब यूजर ने फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स एंटर की है, पहले वो डिटेल्स मुझे कलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी। यूजर आया, उसने टू के अंदर ईमेल आईडी डाल दी, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट डाल दिया और मैसेज के अंदर मैसेज डाल दिया, और जैसे ही वो सेंड के बटन पे क्लिक करता है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उसने फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स एंटर की है, मतलब ईमेल आईडी एंटर किया है, सब्जेक्ट एंटर किया है और मैसेज एंटर किया है, तो वो सारी डिटेल्स मुझे लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो वो सारी डिटेल्स हम लोग लेंगे कैसे, तो उसको लेने के क्या करना है, लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो आप क्या करिए, अपने कस्टमर में थे जहां व्यूज के अंदर आप चले जाइए, आपने व्यूज बनाया था, तो यहाँ पर क्या करिए, वैल्यू कलेक्ट करने के लिए, देखो पेज रन करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जेंगो का जब मैंने यूजर साइड बताया था फर्स्ट डे, मैंने क्या कहा था कि जेंगो के अंदर अगर यूजर साइड में अगर आपको कुछ भी करना है तो उस हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना होता है। मुझे अगर जेंगो में यूजर साइड में 5 वर्क करने हैं तो 5 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, 10 वर्क करने हैं तो 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो मुझे लास्ट टाइम क्या करना था, मुझे एक पेज रन करवाना था, तो सर उसके लिए आपका माइक म्यूट है। एक मिनट भाई, दोनों जगह अनम्यूट है। आप जिसको आवाज नहीं आ रही है वो अपना खुद चेक करिए। सभी लोगों को आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? यस सर। यस ओके सर। ओके, डन। तो यस सिंपल, सर। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, समझिए एक बंदा आएगा, वो टू में अपनी ईमेल आईडी एंटर करेगा, सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट एंटर करेगा, मैसेज में अपना मैसेज एंटर करेगा, और जैसे ही वो सेंड के बटन पे क्लिक करेगा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, उसने जो भी टू में एंटर किया है, सब्जेक्ट में एंटर किया है, मैसेज में एंटर किया, वो सारी डिटेल्स मुझे ले लेनी है, वो डिटेल्स कलेक्ट करनी है। तो आप याद रखिए, मैंने जब आपको जेंगो का यूजर साइड बताया था, तब मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था कि जेंगो के अंदर यूजर साइड में आपको कोई भी वर्क करना है तो हर एक वर्क के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे जेंगो में 5 वर्क करने तो 5 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, 10 वर्क करने तो 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, राइट, 20 वर्क करने तो 20 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, और वो सारे फंक्शन आप कहाँ बनाते हैं, views.py के अंदर। तो समझिए लास्ट टाइम हम लोगों ने email.html का पेज बनाया था, तो इस पेज को मुझे रन करना था, तो रन करना था उसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया, बन गया। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म के अंदर से सारी वैल्यू कलेक्ट करनी है, सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए भी आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा।
मैंने क्या कहा, हर एक वर्क के लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ता है। तो अब मुझे फॉर्म में से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी आप क्या बनाओगे, एक फंक्शन बनाओगे। तो मैंने लिख दिया, फंक्शन का नाम लिख दिया email_info। देखिए ये फंक्शन बना दिया। और आप जानते हैं कि views.py में कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो उसमें रिक्वेस्ट लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने एक फंक्शन बना दिया, अभी उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं लिखते, खाली लिखते, तो आपको पास लिख देना है, मतलब खाली। और आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन बनाते हो तो उसके लिए आपको यूआरएल भी बनानी पड़ती है। तो आप यूआरएल डॉट चले जाएंगे urls.py में और उसके लिए यूआरएल भी बना देंगे, कॉपी कर लेंगे इसको। फंक्शन का नाम क्या रखा, तो वही यूआरएल रख लेते हैं हम लोग email_info, ताकि याद ना करना पड़े, सेम टू सेम हो जाए। तो ये यूआरएल, ये फंक्शन का नाम, और लास्ट में तो वही पैरामीटर होता है। तो यूआरएल भी बन गई हमारी, बराबर। मतलब जब आप ब्राउजर में जाके, जैसे ऐप का नाम है कस्टमर, तो आप ब्राउजर में जाके कस्टमर लिखोगे /email_info लिखोगे, तो ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, समझिए। तो मैंने क्या कहा, जो ईमेल वाला फंक्शन था ये हमने किस लिए बनाया था, पेज को रन करने के लिए। और ये वाला फंक्शन हमने किस लिए बनाया, तो पेज के अंदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये चाहते हो, क्या चाहते हो बताए, जब भी कोई ईमेल आईडी एंटर करे, सब्जेक्ट एंटर करे, मैसेज एंटर करे, और जैसे सेंड के बटन पर क्लिक करे ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ने एंटर की है, हम चाहते हो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास चली जाए, ईमेल इन्फो के पास चले जाए। किसके पास चले जाए, ईमेल इस फंक्शन के पास, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका पेज है उसके अंदर चले जाइए, जो फॉर्म है ना, फॉर्म, मेथड तो आपने पोस्ट लिखी हुई है, सबको मेथड पोस्ट कंपलसरी लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे लिखना है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है वन काइंड ऑफ एड्रेस, क्या आपको डेटा कहाँ पर पास करने हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्शन ऑलवेज स्टार्ट करना है स्लैश से, स्लैश लिखना है। फिर आपकी ऐप का नाम लिखना है, तो हमारी ऐप का नाम क्या है, कस्टमर। फिर आपको यूआरएल लिखना है, जो आपने यूआरएल यहाँ पे बनाई है, देखिए क्या बनाया है, email_info और स्लैश। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, देखिए ऐसा, राइट। क्या लिख दिया हमने, तो यहाँ पे है आपकी ऐप, स्लैश करके स्टार्ट होगा, स्लैश, फिर यहाँ पे ऐप का नाम, फिर स्लैश, यहाँ पे आपने जो यूआरएल दी हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा, वो फॉर्म के अंदर टू डालेगा, सब्जेक्ट डालेगा, मैसेज डालेगा, और जब भी वो सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, तो सबमिट का बटन क्या करेगा, फॉर्म के अंदर की सारी वैल्यू कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो फंक्शन को दे देगा। क्या दे देगा, ईमेल इन्फो फंक्शन को दे देगा। क्यों, क्योंकि हमने ईमेल इन्फो फंक्शन का काम क्या बताया, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, ईमेल इन्फो। समझ लीजिए मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ दो ही काम करने थे। पहला, इस पेज को रन करना था, तो पेज को रन करने के लिए मैंने ईमेल फंक्शन बना दिया। अब इस पेज के अंदर जो भी यूजर इन्फॉर्मेशन डालता है वो लेने के लिए मैंने ईमेल इन्फो बनाया। मतलब यूजर जो भी डिटेल एंटर करेगा, यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट एंटर करेगा, मैसेज एंटर करेगा, और जैसे सेंड पे क्लिक करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ चले जानी है, ईमेल इन्फो फंक्शन को मुझे देनी है। तो आप एक्शन में क्या लिख दोगे, ईमेल इन्फो लिख दिया। लेकिन एक्शन लिखने का इस तरह का, स्लैश, फिर ऐप का नाम, स्लैश, और फिर यूआरएल जो आपने urls.py के अंदर दी हुई है, आपने दे दी, ठीक है, हो गया। अब आप क्या होगा, जैसे ही अब आप फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स फिलअप करोगे, और जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, तो सबमिट बटन क्या करेगा, वो टू की वैल्यू, सब्जेक्ट की वैल्यू, मैसेज की वैल्यू किसको दे देगा, इस ईमेल इन्फो नाम के फंक्शन को दे देगा। कैसे, तो आप रन करके अभी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं टू आया, इसमें मैंने ईमेल आईडी एंटर किया, सब्जेक्ट में मैंने अपना सब्जेक्ट एंटर कर दिया, और मैसेज में मैंने अपना मैसेज एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं सेंड करूंगा, तो जब आप सेंड करोगे तो आपके सामने इस तरह की 403 की एरर आएगी, CSRF वेरिफिकेशन फेल, इस तरह की एरर आएगी। तो घबराना नहीं है, इसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CSRF टोकन मिसिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इन देखो, इसमें बोल रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने टेम्पलेट में जाना है, और वहां पे ये इतना लिखना है, ये कोड दिख रहा है, इसको आपको, अगर आप नहीं दिखे, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, आपको दिखेगा CSRF टोकन लिखा है, देखो इसको। अब इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, पूरा डिटेल में समझने के लिए हमारे पास इतना हम लोग अभी समझ नहीं पाएंगे, तो आप इतना समझ के रखिए। ये जो लिखा है ना, ये आपको CSRF टोकन, देखो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज परसेंटेज है दोनों तरफ, और बीच में लिखा है CSRF टोकन। तो आपके फॉर्म के अंदर कहीं पर भी, आपका फॉर्म जहां से स्टार्ट होता है, देखो ये फॉर्म टैग आपका स्टार्ट होता है और ये फॉर्म टैग क्लोज होता है, इसके बीच में कहीं पर भी जाके अगर आप ये नहीं लिखेंगे, आपको ये लिख देना है CSRF टोकन कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका डेटा उस फंक्शन तक नहीं पहुंचेगा, ईमेल इन्फो तक नहीं जाएगा, फोरबिडन की एरर आएगी। किसकी एरर आएगी, फोरबिडन की एरर आएगी। तो सभी लोगों को ध्यान रखना है।
एग्जैक्ट क्लियर। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने ईमेल आईडी एंटर किया, सब्जेक्ट एंटर किया, मैसेज में लिख दिया कुछ भी। अब जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखिए एरर नहीं आई, भले इस तरह का आ गया, इस तरह का आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका डेटा ईमेल इन्फो फंक्शन पे पहुंच गया है। क्या पहुंच गया? वैल्यू एरर आ रही है, वो क्या है अभी समझाऊंगा। आपका डेटा ईमेल इन्फो पर पहुंच गया। 4 बिलियन आए मतलब CSRF टोकन लिखना कंपलसरी है। तो समझिए मुझे क्या करना था, इस पेज को रन करना था, तो उसके लिए मैंने एक ईमेल फंक्शन बना दिया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना था, समझ रहा, मुझे पेज को रन करना था, तो मैंने एक ईमेल फंक्शन बना दिया, पेज को रन कर दिया। अब मुझे उस पेज के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने ईमेल इन्फो फंक्शन बना दिया और सबमिट बटन को बोल दिया कि भाई सारा डेटा है ना, जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करे तो सारा डेटा तुझे इस फंक्शन को दे देना है, राइट। तो हमने एक्शन भी लिख दी। तो क्या हुआ, यूजर हमारी वेबसाइट पर आया, उसने फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स भरी, और जैसे ही उसने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो सबमिट के बटन ने क्या किया पता है, फॉर्म की सारी वैल्यू लेके कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो फंक्शन को दे दी। अब ईमेल इन्फो फंक्शन के पास सारी वैल्यू आ चुकी है। अब वो सारी वैल्यू कैसे करेगा, उसके पास आ गई है तो उसको सारी वैल्यू कलेक्ट करनी है। तो वो कैसे करता है, तो उसके कलेक्ट करने का तरीका, आपने कौन सी मेथड से डेटा पास किया, पोस्ट को लिखने का रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अगर आपने गेट मेथड से डेटा पास किया होता तो आपको लिखना पड़ता रिक्वेस्ट डॉट गेट, ऐसा लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। फिर जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लेना है। जैसे आपने क्या पास किया, तो पहले पास किया 2, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या दिया था आपने, 2 दिया था, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2, ऐसा। अगर नहीं समझ में आया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा माई2, अभी आपको समझा था। इस रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मतलब क्या हुआ कि जब भी आप यूजर ने फॉर्म के अंदर डिटेल्स भरी और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो सबमिट बटन ने फॉर्म के अंदर से सारे डेटा किसको, कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो फंक्शन को दे दिया। लेकिन कौन सी मेथड से दिया, पोस्ट मेथड से। तो आपने उस पोस्ट मेथड में से 2 की वैल्यू लेके माई2 में स्टोर कर दी। किसमें स्टोर कर दी, माई2 में स्टोर कर दी। फिर सब्जेक्ट की वैल्यू दी, तो मैंने सब्जेक्ट की वैल्यू लेके मैंने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट। तो मैंने सब्जेक्ट की वैल्यू लेके किसमें, सब्जेक्ट में, माय सब्जेक्ट में स्टोर कर दी। ये जो सामने मैं लिख रहा हूँ ये वेरिएबल के नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, बराबर 2 भी रख सकते थे, लेकिन अलग क्यों रख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्या हो, आपको पूरा समझ में आए। यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट था, फिर क्या था, मैसेज, तो यहाँ लिख दिया मैंने मैसेज, माय मैसेज ऐसा लिख दिया। देखिए इनको आप देखना भी चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये सिंपल देखिए हुआ क्या, यूजर आया, उसने फॉर्म के अंदर डिटेल्स भरी, सबमिट के बटन पे क्लिक किया, सबमिट के बटन ने फॉर्म की सारी वैल्यू लेकर कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो फंक्शन को दे दी। लेकिन कौन सी मेथड से, पोस्ट मेथड से। ईमेल इन्फो फंक्शन ने क्या किया, जो 2 की वैल्यू आई थी पोस्ट मेथड से, उसको माई2 में स्टोर कर दिया, सब्जेक्ट को माई सब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, और मैसेज को माई मैसेज में स्टोर कर दिया। अगर आप किसी को देखना चाहते तो देखिए आप ऐसे देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, माई2। अभी ये जो वैल्यू है आपको कंसोल में दिखेगी, सभी वैल्यू को आप प्रिंट करके देख सकते हैं। कैसे, अभी आप देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे आया, मैंने ईमेल डाला alkesh@gmail.com, हेलो अल्केश, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने सेंड किया, ठीक है। भले एरर को भूल जाइए, लेकिन आप कंसोल में जाके यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कहीं पे ईमेल आईडी दिखेगी, देखिए ये दिखेगी alkesh@gmail.com। क्या दिखेगी, alkesh@gmail.com। आपको ये एरर क्यों दिख रही है, क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं कराया है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि views.py के अंदर कोई भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसके अंदर जो पैरामीटर में रिक्वेस्ट लिखना पड़ता है और फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपने रिक्वेस्ट तो लिखा है लेकिन रिटर्न नहीं लिखा है, इसलिए वो एरर दे रहा है, राइट। जैसे मैंने माई2 किया, उसी तरह से माई सब्जेक्ट प्रिंट कराना होता तो माई सब्जेक्ट भी प्रिंट करा सकते थे। देखिए ये, इससे आपको पता चलता है कि वो वैल्यू आपकी वहां पे पहुंच चुकी है। क्लियर स्क्रीन करिए, चलिए ये हो गया। आप एक बार वापस यहाँ पे आ जाइए, रन करके देखिए। ये आया मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया, देखिए सेंड करूंगा, हो गया। एरर तो आएगी ही आएगी। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मैसेज दिखेगा अपना, देखो हेलो डेवलपर दिख रहा है। तो सिंपल फंडा होता है, यूजर आता है आपकी वेबसाइट पर, फॉर्म के अंदर डिटेल्स भरता है, सबमिट के बटन पे क्लिक करता है। तो सबमिट का काम क्या है, वो फॉर्म की पूरी फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स आपने एंटर की है वो सारी डिटेल्स लेके एक्शन पे सेंड कर देता है। मतलब एक्शन में जहाँ एक्शन आपने जो दी होती है उसको दे देता है। तो यूजर ने आया, उसने फॉर्म के अंदर डिटेल्स भरी और सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही उसने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो सबमिट के बटन ने क्या किया, फॉर्म की सारी डिटेल ले ली और उसने कस्टमर ऐप के अंदर जो ईमेल इन्फो नाम का फंक्शन था उसको दे दिया। ईमेल इन्फो नाम के फंक्शन ने क्या किया, 2 की वैल्यू लेके माई2 में स्टोर कर दिया है, ठीक है। माई और सब्जेक्ट की वैल्यू लेके माई सब्जेक्ट में, और मैसेज की वैल्यू लेके माई मैसेज में उसने स्टोर कर दिया है।
राइट। तो अब ईमेल इन्फो के पास सब वैल्यू आ चुकी है, टू की वैल्यू उसके पास आ चुकी है, उसने माई टू में रखा है, सब्जेक्ट की वैल्यू माई सब्जेक्ट में और मैसेज की वैल्यू माई मैसेज में रखा है। अब इस ईमेल इन्फो को क्या करना है, कि जो वैल्यू में सब्जेक्ट और मैसेज आया है इसको ईमेल सेंड करना है। समझिए, अभी तक हमने क्या किया, यूजर आया आपकी वेबसाइट पर, फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिलअप की और क्या किया, सबमिट के बटन पे क्लिक किया, सबमिट के बटन ने फॉर्म की सारी वैल्यू ले ली और उसको कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो फंक्शन को दे दिया। तो कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो फंक्शन ने क्या किया, टू की वैल्यू लेके माई टू में, सब्जेक्ट की वैल्यू माई सब्जेक्ट में और मैसेज की वैल्यू माई मैसेज में स्टोर कर दी। अब इस ईमेल इन्फो फंक्शन को क्या करना है, इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको ईमेल कर देना है। क्या कर देना है, ईमेल करना है, राइट। लेकिन ईमेल करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। तो ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीमेल के अंदर जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, अपने जीमेल के अंदर। अब यहाँ पे कुछ नोटपैड में मैं लिख रहा हूँ, वो चीज ध्यान रखिए। ईमेल सेंड करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको अपने जीमेल के अंदर जाना है और जीमेल के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जीमेल के अंदर एक होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, वो ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा, क्या लिखा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट बी ऑन, अगर वो ऑन नहीं होगा तो आपका ईमेल सेंड नहीं होगा। तो स्टेप वन, अगर आप देखा हमारे पास फॉर्म की वैल्यू आ गई, अब मुझे ईमेल सेंड करना है, तो ईमेल सेंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने जीमेल के अंदर जाइए और वहां पर जाके आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। चलिए, तो मैं अपने जीमेल के अंदर चले जाता हूँ। कहाँ चले जाता हूँ, मैं जीमेल के अंदर चले जाता हूँ। ठीक है, आ गए, मैं अपने जीमेल में जा रहा हूँ। आप अपने जीमेल के अंदर जाके देखना है कोई भी ईमेल आईडी। चलिए, तो मेरी बहुत सारी ईमेल आईडी है, मैं एक चले जाता हूँ alkesh.info के अंदर। ठीक है, क्या लिख दिया, मैं अपनी ईमेल आईडी के अंदर आ गया। अभी आपको ये मिलेगा कहाँ पे, टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो अपने ईमेल, अपना जो जीमेल अकाउंट है उसमें आप लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करेंगे तो ऐसा आपके सामने आ जाएगा। तो आपके सामने देखो राइट टॉप पे आपको दिखेगा इस सेटिंग्स वाला जो सिंबल दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा, सी ऑल सेटिंग्स। तो सी ऑल सेटिंग्स पे आप क्लिक करिए। ठीक है, जैसे सी ऑल सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। कहाँ पे जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सी ऑल सेटिंग्स आएगा। क्या आएगा, सी ऑल सेटिंग्स आ जाएगा। उसके अंदर जाएंगे तो अकाउंट्स एंड इंपोर्ट मिलेगा। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में जाएंगे तो अदर गूगल अकाउंट सेटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। तो आप ऐसा लिखेंगे तो देखिए ऐसा आ जाएगा। अदर गूगल अकाउंट सेटिंग में आपको कहाँ पे जाना है, सिक्योरिटी में जाना है। कहाँ पे जाना है, सिक्योरिटी में जाना है। तो जैसे आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, मेरे में देखिए ऑफ है। तो जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है ना, तब तक आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते। उसके नीचे कुछ है भी नहीं, देखिए। तो मुझे इसको ऑन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो ऑन करने के लिए आपको पूछेगा गेट स्टार्टेड, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। चलिए, समझ में आ रहा है। तो अब सबसे पहले आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है, क्लिक करोगे, सीओल सेटिंग्स आएगा, उसमें जाओगे, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, उसमें अदर गूगल अकाउंट सेटिंग, और उसमें जाओगे तो सिक्योरिटी, उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो पूछेगा, राइट। अभी आप देखना चाहते हो तो मैंने लिख दिया, अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज आएगा, मैंने अपने मोबाइल पे बोल दिया यस। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। मोबाइल पे आ गया है टेक्स्ट मैसेज, जी एंटर नहीं करना, उसके अलावा का 88 मेरे पास आया है 4099। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया है नेक्स्ट। ठीक है, क्या हो गया, और नेक्स्ट हो गया। तो देखिए पूछ रहा है टर्न ऑन, मैंने बोल दिया यस, आप टर्न ऑन कर दीजिए। तो देखिए टर्न ऑन हो गया, दिख रहा है, क्या हो गया। अगर आप ऑफ करना चाहते हो गया, वापस गूगल अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करिए। तो मैंने क्या करा, अगर आप ईमेल सेंड करना है तो सबसे पहली चीज आपको अपने जीमेल के अंदर जाना है और उसके अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑन करेंगे तो उसके नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, जैसे ऑन करूंगा उसके नीचे ऐप पासवर्ड आ जाएगा। जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ होता है ना, तब तक उसके नीचे ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है, ऐप पासवर्ड। जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करोगे वो ऑप्शन आ गया, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऐप पासवर्ड जनरेट करना है। क्या करना है, ऐप पासवर्ड जनरेट करना है, मतलब हमको ईमेल सेंड करने के लिए एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो देखिए ऐप पासवर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ऐप पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन मुझसे साइन इन पूछेगा, मैं फिर अगेन लॉग इन कर दूंगा।
लॉगिन हो गया तो ऐसी ऐप पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको ऐप सिलेक्ट करना है। ऐप में आपको सिलेक्ट करना है मेल, आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। और डिवाइस तो मैंने लिख दिया विंडोज कंप्यूटर, सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप जनरेट कर देंगे। जैसे ही जनरेट करेंगे तो आपके सामने ये पासवर्ड आ जाएगा, दिख रहा है। इस पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए। इस पासवर्ड के बिना आप ईमेल सेंड नहीं कर पाएंगे, तो इस पासवर्ड को मैंने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। हो गया डन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वापिस आप गूगल अकाउंट सेटिंग पे चले जाए। तो मैंने क्या कहा, अगर आप जीमेल सेंड करना चाहते हैं तो उसके ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 स्टेप है। पहला तो आप अपने जीमेल के अंदर चले जाइए और उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हो गया स्टेप 2, आपको क्या करना है, ऐप पासवर्ड जनरेट कर देना है। ऐप पासवर्ड जनरेट हो गया। अब तीसरी चीज यहाँ पे आपको मैंने कुछ लिख के रखा है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक ईमेल की फाइल बनाई है, वो आपको कुछ चीजें सेटिंग्स करनी पड़ेगी जो आप सीख नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा है settings.py, तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है, ये आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की जो settings.py है उसके अंदर जाना है। आपका ये देखिए यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्या, ईमेल सेंडर, तो उसके अंदर जाओगे ईमेल सेंडर, उसके अंदर आप जाएंगे तो settings.py नाम की फाइल मिलेगी। उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में चले जाइए ईमेल सेंड करने के लिए। कमेंट कर देता हूँ ईमेल सेंडिंग, ठीक है, ईमेल सेंडर कोड। चलिए यहाँ पे, ठीक है। ये ईमेल की कुछ सेटिंग्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप नेट से भी ले सकते हैं, बराबर। कहीं पे मिलेगा नहीं, नेट पे सर्च करेंगे तो मिल सकता है। मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है ताकि आपको कुछ चेंज ना करना पड़े। तो ये अपने settings.py में जाना है और ये कोड आपको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। अब इसके अंदर चेंज क्या करना है, देखिए सारी चीजें मैंने सब कुछ चेंज करके रखी है। सबसे पहला यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी रखनी है, जिससे जीमेल की ईमेल आईडी लिखनी है जिससे आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो मैं ईमेल आईडी रखना चाहता हूँ alkesh.info, मतलब मैं इससे ईमेल सेंड करना चाहता हूँ, तो आपने लिख दिया यहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं ये उसका पासवर्ड है, तो हमने पासवर्ड अभी जो जनरेट किया था वो पासवर्ड ले लेना है। तो हमारा पासवर्ड क्या था, ये इस कॉपी, मतलब सिर्फ 2 ही चीजें आपको चेंज करनी है कोड के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, सबको दिख रहा है। तो आपको ईमेल आईडी जहाँ पे मैंने लिखी हुई है अपनी, वहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, और जहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिखा है वहां पे आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड लिख देना है, बस। तो ये क्या कर दिया, स्टेप 3 पहला, जीमेल में जाना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है, स्टेप 2 आपको ऐप का पासवर्ड जनरेट करना है, स्टेप 3 आपको settings.py में जाना है और ये कोड कॉपी कर देना है और वहां पे ईमेल में अपनी, जो मैंने बोला, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड वहां पे लिख देना है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको ईमेल सेंड करना है तो एक और आपको चौथा ऑप्शन सेंड करना पड़ेगा। तो अपनी आप views.py के अंदर जाइए। यहाँ पे आ गया भाई, कौन है, म्यूट हो जाइए प्लीज। भाई अगर दूसरी बार हो गया तो रिमूव कर दूंगा लिस्ट में से, पूरा सेशन डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने बताया कि मेल सेंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने डिजाइन बना दी, बराबर। यूजर आया, उसने फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स एंटर कर दी और जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो सबमिट के बटन ने, जो भी यूजर ने डिटेल्स एंटर की थी उसको क्या कर दिया, कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो फंक्शन को जाके दे दिया। ईमेल इन्फो फंक्शन ने क्या कर दिया, टू की वैल्यू माई टू में, सब्जेक्ट की माई सब्जेक्ट में, और मैसेज की वैल्यू माई मैसेज में उसने स्टोर कर दी। अब हमको इस डिटेल्स को क्या करना था, ईमेल सेंड करना था। ईमेल के लिए मैंने बताया 4 स्टेप, अभी 3 स्टेप बताया। पहला, जीमेल में जाना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है, स्टेप 2 ऐप का पासवर्ड जनरेट करना है, तीसरा settings.py में मैंने जो ये कोड आपको दिया उसको कॉपी करना है, उसमें ईमेल और पासवर्ड को चेंज कर देना है। अब स्टेप 4 क्या है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ईमेल सेंड करने के लिए जेंगो के अंदर एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है सेंड मेल। क्या है फंक्शन का नाम, आपको नहीं पता तो बता दूं, ये फंक्शन है। अगर क्या करना होता है, ईमेल, आप जेंगो के अंदर ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है सेंड मेल। क्या होता है, सेंड मेल। लेकिन ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो ये फंक्शन कहां पर है, तो यहां से मैं आपको बताता हूं। ये जो फंक्शंस होता है, ये फंक्शंस होता है इसके अंदर, देखिए ये यहाँ पे लिंक, एक एक करके मैं समझाऊंगा ताकि समझ में आएगा। ये फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने मॉडल वगैरह में इंपोर्ट करना आपको सिखाया था, तो ये फंक्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो ये फंक्शन किसके अंदर होता है, django.co.mail के अंदर ये फंक्शन है। तो अगर आपको इस फंक्शन का यूज करना है तो इस फंक्शन को वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, इस फंक्शन को वहां से क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर दिया है। क्या कर दिया, इंपोर्ट। तो आपको पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी ऊपर, तभी ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, जैसे आप रेंडर फंक्शन का यूज करते हो तो रेंडर फंक्शन भी इंपोर्ट करवाया हुआ है, राइट। अगर ऊपर वाली लाइन में कमेंट कर दूं तो रेंडर फंक्शन भी काम नहीं करेगा।
समझ रहे हैं आप? तो जिस फंक्शन को आपको यूज करना है वो फंक्शन जिस लाइब्रेरी में होता है वहां से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। जैसे रेंडर जेंगो डॉट शॉर्टकट में था तो इंपोर्ट करा दिया, उसी तरह से मुझे ईमेल सेंड करना है तो उसके लिए सेंड अंडरस्कोर मेल फंक्शन का यूज होता है। तो जेंगो डॉट को डॉट मेल के अंदर होता है तो इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो इंपोर्ट करा दिया, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर कितने पैरामीटर होते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। देखिए इस फंक्शन को देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इस लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ताकि वन बाय वन हम लोग सभी चीज को समझ सके। देखिए ये इस फंक्शन के अंदर इतनी चीजें होती है, इतनी चीजें होती हैं। देखो पहली चीज होता है इसके अंदर लिखना होता है सब्जेक्ट, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसके अंदर स्टोर है, माय सब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। तो मैं वहां पे क्या लिख दूंगा, सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, माय सब्जेक्ट लिखूंगा। फिर लिखना होता है, पहला लिखना होता है, पहला पैरामीटर होता है सब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट। दूसरा पैरामीटर होता है मैसेज, तो मैंने लिख दिया हमारा मैसेज किसके अंदर स्टोर है, माय मैसेज, ठीक है। अब तीसरा पैरामीटर होता है, अब ये तीसरा पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे जो आप सेटिंग्स डॉट पी में आपने लिखा था ना, ये देखिए ये ईमेल अंडरस्कोर होस्ट, ये आपको लिखना होता है। तीसरा पैरामीटर दिख रहा है, सॉरी ईमेल आईडी ये वाला होता है, ये ईमेल होस्ट यूजर, ये थर्ड पैरामीटर लिखना होता है। लेकिन ये कहाँ पर है, ये तो आपने सेटिंग्स डॉट पी के अंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी में से इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। कैसे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखिए सेटिंग्स वाली फाइल को पहले इंपोर्ट करवा लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, देखिए ऐसे। तो सेटिंग्स वाली फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो वो जेंगो कॉन्फिग में होता है। मैंने सेटिंग्स डॉट करवा लिया, फिर आपको इसमें देखिए तो सेटिंग्स डॉट आपको ये लिख देना, इसमें कुछ भी आपको चेंज करना नहीं है, ऐसा क्या एज इट इज लिख देना, लिख दिया, ठीक है। फिर आपको ईमेल सेंड जिसको करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है, ईमेल सेंड करने के लिए कभी मल्टीपल यूजर भी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एरे आता है, इसको एरे की तरह समझ सकते हैं। तो आपने टू लिखना है, टू के लिए हमने वेरिएबल लिया है माई टू, इसलिए हम लोग लिखेंगे माई टू। और ये जो लास्ट पैरामीटर है फेल साइलेंटली फॉल्स, इसको कंपलसरी लिखना है एज इट इज, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। तो देखिए ये आपका बन गया पूरा कोड रेडी, इस तरह से क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है सेंड अंडरस्कोर ईमेल। बट ये फंक्शन कहाँ पे होता है, तो जेंगो डॉट कोड डॉट मेल में होता है। तो इसको इंपोर्ट करवा लिया। इसके अंदर पैरामीटर क्या होता है, पहला मैस सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट माय सब्जेक्ट में था, लिख दिया मैसेज। दूसरा तो माय मैसेज में था, लिख दिया। फिर तीसरा इसमें लिखना होता है ईमेल आईडी जिससे आप सेंड करना चाहते हैं, मतलब ये ईमेल डॉट होस्ट डॉट यूजर। तो ये हमने कहाँ पे रखी थी, सेटिंग्स डॉट पी में। तो आपको उसके लिए सेटिंग्स वाली फाइल को पहले इंपोर्ट करवाना पड़ता है, फिर आप लिख सकते हैं। फिर फोर्थ पैरामीटर होता है टू, लेकिन उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, तो मैंने लिख दिया माई टू। और लास्ट में फेल साइलेंटली फॉल्स। से 5 पैरामीटर होते हैं। देखिए अब आपका ईमेल क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमेल आपका सेंड हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो क्या होगा, रन करके एक बार देखते हैं। तो मैं अपनी यहाँ पे आ गया, चलिए एक बार कंट्रोल सी कर देते हैं यहाँ पे ताकि क्लियर हो। चलिए हो गया, रन कर देते हैं, आ गया। ब्राउजर में चलते हैं। 127, अगर हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है तो रन प्रॉपरली हो जाएगा। अदरवाइज देखिए अब मैं टू मैं लिख रहा हूँ मेरी ईमेल आईडी पे, चलो मैंने अपने लिख दिया kabalkes293@gmail.com, सब्जेक्ट लिख दिया हेलो अलकेश, दिस इज समर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप टेस्ट में, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब मैं सेंड कर रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। एरर को, वैल्यू एरर तो अभी भी मैंने रिटर्न नहीं लिखा है इसके अंदर, देखेंगे इसलिए आ रहा है। अब मेल चेक करिए कि मेल हुआ है या नहीं हुआ। तो मेरे को अपनी ईमेल आईडी पे जाना पड़ेगा। तो ये ईमेल आईडी तो कौन सी है, अभी देखते हैं। तो अल्केश डॉट इन्फो है, kabalkes293 पे जाते हैं, चलिए देखते हैं वहां पे मेल आया है या नहीं आया है। तो हम लोग वहां पे चेक करेंगे। तो देखिए अल्केश डॉट इन्फो से आपको वहां पे मेल आ चुका है, हेलो अल्केश, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज समर इंटर्नशिप टेस्ट मेल। देखिए मेल आ चुका है, राइट। लेकिन मेल तो आ गया, लेकिन अब सक्सेसफुली मुझे क्या करना है बताया। देखो मेल होने के बाद कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब आपका मेल हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो वापस उसी पेज पे चले जाना चाहिए, ईमेल के पेज पे। तो उसके लिए इसको सॉरी, मैं क्या चाहता हूँ, अब ईमेल तो हो रहा है, ईमेल होने के बाद वापस उसी पेज पे चले जाना चाहिए। तो उसके लिए रीडायरेक्ट करना पड़ता है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए एक फंक्शन आता है रीडायरेक्ट, तो वो जेंगो डॉट शॉर्टकट में होता है। तो जहाँ रेंडर लिखा था ना, उसके बाजू में आप लिख दीजिए रीडायरेक्ट, आ गया। और अगर आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट। रिटर्न तो आएगा ही आएगा लास्ट लाइन के अंदर, तो रिटर्न रीडायरेक्ट। आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ कस्टमर ऐप के अंदर ईमेल वाले फंक्शन पे, देखिए ऐसे ऐसा। अब आप रन करके देखेंगे अब क्या होगा। यहाँ पे आ गए हम लोग, अभी रन करते हैं। देखिए वापस मैं वही ईमेल आईडी डाल देता हूँ, सब्जेक्ट में लिख देता हूँ हेलो डेवलपर, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ माय मैसेज। चलिए अभी देखिए मैं सेंड कर रहा हूँ, देखिए अब क्या होगा।
देखिए वापस घूम के यहाँ पे आ गया, हम लोग जाके देख लेते हैं मेल, सॉरी ये रहा, यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए इसके अंदर दूसरा मैसेज भी आ गया होगा, न्यू हेलो डेवलपर माय मैसेज, मतलब मेल भी देखिए उस मेल करके वापस इस पेज पर भी आ गया। तो ये भी सही हो गया कि चलो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, यूजर आया, फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिलअप की, सबमिट बटन पे क्लिक किया, सबमिट बटन ने फॉर्म की सारी वैल्यू ले जाके कस्टमर ऐप के ईमेल इन्फो को दे दी। उसने क्या कर दिया, टू की वैल्यू माई टू में, सब्जेक्ट की माई सब्जेक्ट में, और मैसेज की माई मैसेज में स्टोर कर दी। अब उसको ये वैल्यू ईमेल करनी थी, तो उसके लिए सेंड मेल फंक्शन का यूज होता है, सेंड मेल को उसने इंपोर्ट करवा दिया, उसमें सारी वैल्यू पास कर दी। रीडायरेक्ट करना था तो रीडायरेक्ट के लिए आ गया, लेकिन अब मुझे मैसेज भी प्रिंट करना है। क्या करना है, मैं मैसेज भी प्रिंट करना चाहता हूँ कि भाई जब ईमेल सेंड हो तो मैसेज भी आ जाना चाहिए। तो मैसेज अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जेंगो के अंदर एक मैसेजेस फ्रेमवर्क आता है। क्या आता है, मैसेजेस। डरना नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है, गूगल पे जाके लिखना है जेंगो मैसेजेस फ्रेमवर्क, तो देखिए आप ऐसा आ जाएगा द मैसेजेस फ्रेमवर्क। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी, देखिए। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि अगर जेंगो का आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है कैसे, देखिए एग्जांपल के तौर पे उसने बताया है यहाँ पे कि आपको सिर्फ देखो जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब में से मैसेजेस को इंपोर्ट करवा देना है, ऐसे देखिए ये लाइन, दो लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, अपने यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा कंट्रोल बी, जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब। यहाँ पे तो ऐसा ही है, जेंगो के अंदर जो भी फंक्शन आपको यूज करना है वो जिस लाइब्रेरी में हो पहले उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो मुझे मैसेजेस चाहिए, तो मैसेजेस जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब में था। अब गूगल पे सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा, याद करने की कोई जरूरत होता नहीं, आपने करा दिया तो सबसे पहले आप उसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतने सारे तरीके, इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप्स करने हैं मैसेज प्रिंट कराने के लिए, मतलब रिटर्न करने से पहले मेल सेल हो गया, मतलब ईमेल सेंड हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैसेजेस डॉट सक्सेस, तो सबसे पहली लाइन तो ऊपर इंपोर्ट करवा दीजिए। उसके बाद मैसेजेस डॉट सक्सेस लिखिए, उसमें पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट होता है वो कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में आपको जो भी मैसेज लिखना है तो आप लिख देंगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली, क्या लिख देंगे, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, आप इस तरह से लिख देंगे। देखिए ये हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे मैसेज हो गया। तो मैंने क्या बोला, दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इंपोर्ट यहाँ पे करा दीजिए, जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब इंपोर्ट मैसेजेस हो गया, पहली लाइन मैसेजेस को इंपोर्ट करा दिया। दूसरी लाइन आप वहां पे चले गए, सेंड मेल के नीचे लिखा मैसेजेस डॉट सक्सेस, पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, दूसरा आपका मैसेज, तो इससे क्या हो गया, मैसेज स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैसेज प्रिंट कराने के लिए तो देखिए इन्होंने यहाँ पे भी बेचारे बहुत दयालु है, सब कुछ लिखा हुआ है, डिस्प्लेइंग मैसेज, बोले जहां मैसेज प्रिंट करना चाहते हो आंख बंद करके एक कोड कॉपी कर दो, वहां पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो हमने कोड कॉपी कर दिया, मैसेज यहाँ ईमेल पे हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर्म के ऊपर, देखिए तो क्या कर दिया मैंने, फॉर्म के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए ये कोड, कुछ भी आंख बंद करे बिना मैंने आंख बंद करके इस कोड को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। बस हो गया, 3 स्टेप है मैसेज प्रिंट करने के। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ये दिख रहा है मैसेजेस को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर एक मैसेजेस ऐड करना पड़ेगा, जहां प्रिंट कराना है वहां कोड को कॉपी करना पड़ेगा। अभी आप रन करके देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आ गए, देखिए अगेन मैं करता हूँ, चलिए मैंने ये लिख दिया, ये चलो पाइथन समर इंटर्नशिप है तो मैंने लिख दिया पाइथन समर इंटर्नशिप इंटर्नशिप एंड यहाँ पे लिख दिया, चलिए थैंक यू ऑल, लिख देते हैं हम लोग, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस इंटर्नशिप, कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी देखिए मैं सेंड कर रहा हूँ, जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, अभी आप देखेंगे तो देखिए आपको मैसेज आ रहा है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ऑब्वियसली मैसेज तो आना ही चाहिए, तो आ रहा है ईमेल सेंड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको एक और मेल दिखेगा, और किसी इन्फो देखिए पाइथन समर इंटर्नशिप, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस इंटर्नशिप। देखिए तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली खत्म हुआ। देखिए यहाँ पे आप रन करके देखेंगे तो हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है। तो ये था हमारा ईमेल सेंडर। तो इस तरह से आप पूरा ईमेल सेंड कर सकते हैं। एक बार फिर हम लोग सारे स्टेप्स रिवाइज करते थे ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, स्टेप 1। स्टेप 2 हम लोगों ने जेंगो इंस्टॉल किया। स्टेप 3 हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। स्टेप 4 हमने प्रोजेक्ट को रन करके देखा कि सब कुछ करेक्ट है या नहीं। स्टेप 5 हम लोगों ने माइस्क्यूएल क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी। स्टेप 6 हम लोगों ने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर दिया। स्टेप 7 हम लोगों ने माइग्रेट कमांड लगाया। स्टेप 8 हम लोगों ने क्या कर दिया, सुपर यूजर यानी एडमिन का अकाउंट बना दिया जिससे एडमिन पैनल में लॉगिन हो सके। हो गया।
स्टेप 8 हो गए थे। फिर 9 हम लोगों ने क्या किया, तो मुझे फॉर्म के अंदर से सारी वैल्यू लेनी थी इसमें, तो मैंने एक फंक्शन बनाया ईमेल इन्फो, और फॉर्म में से सारी वैल्यू हमने उसको पास कर दी ईमेल इन्फो को। इसको ईमेल सेंड करना था स्टेप 10, तो उसके लिए सेंड अंडरस्कोर ईमेल फंक्शन का यूज होता है। इंपोर्ट करवाया आपने, और उसके अंदर जो जो पैरामीटर की जरूरत थी वो उसके अंदर पास कर दिया, राइट। उसके बाद रीडायरेक्ट करवाना था, तो रीडायरेक्ट फंक्शन यूज होता है। मैसेज प्रिंट करवाना होता है, तो मैसेजेस फंक्शन का फ्रेमवर्क का यूज होता है, उसको हम लोगों ने इंपोर्ट करा के यूज कर लिया। तो इस तरह से आप लोग भी डिजाइन कुछ अलग बना सकते हैं। आपको अगर HTML CSS का अच्छा नॉलेज है, तो आप लोग भी कोई अलग अच्छे से डिजाइन बना सकते हैं, और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आप लोगों को किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया है या कोई क्वेरी है तो बताइए। हेलो सर। यस, यस, बोलिए। सर ये आपने सेटिंग डॉट py में ईमेल होस्ट यूजर जैसे लिखा, हाँ, एक सेट किया, तो अगर हमें कोई और ईमेल सेट करना होगा? तो ईमेल सेंड करना हो तो यहाँ पे भाई ये तो फ्रॉम ईमेल आईडी है जिसमें आपने ईमेल का सेटअप किया, ये तो एक ही होगी। इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे दूसरी बदल दो। जिस ईमेल से आप देखो, एक ईमेल आपको सेटअप करना पड़ता है। जब भी आप ईमेल सेंड करोगे तो उस ईमेल आईडी से ही वो ईमेल सबको डिलीवर होंगे, तो उस ईमेल आईडी का लिखना है। तो यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी लिखी होगी वही यहाँ पे आप जिस ईमेल से सेंड करना चाहते हो उस ईमेल को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर। ये यहाँ पे जो लिखोगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, सेंड मेल में कुछ चेंज नहीं करना है। अगर ईमेल आपको चेंज करना है तो सेटिंग्स डॉट py में चेंज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट। सर इसके साथ कोई ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करके भेजनी हो तो? वो उसके लिए थोड़ा सा आपको R&D फिर यूट्यूब वगैरह आपको करना पड़ेगा। वो सारी चीजें इतने सिमिलर में इसमें भी क्या होता है, देखिए मैंने कुछ चीजें आपको बहुत, जैसे CSRF टोकन हमने लिया तो उसके पीछे भी बहुत सारा डिटेलिंग हमको समझना पड़ता है, राइट। फॉर्म के अंदर भी मेथड में भी बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है। तो ये सारी लिमिटेशंस होती है, लेकिन वी हैड लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो मैंने लिया। अगर आप चाहे तो उसको और R&D करके उसको कर सकते हैं, उसके अंदर अटैचमेंट का भी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, राइट, क्रिएट सॉल्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ क्रिएट सॉल्यूशन, कि भाई हम लोग सभी लोगों को 15 दिन की इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, समर इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर दी GTU गाइडलाइन, राइट। और उसके अंदर हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट कराएंगे। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरा किया है कि भाई इन 15 डेज के अंदर आपको जितना भी मैं सिखाऊं वो सारा चीज समझ में आ जाए। लेकिन आप एक बात समझिए कि 15 डेज क्या होता है, बहुत कम पीरियड होता है। इसमें हम लोग किसी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स भी नहीं सीख सकते। इसलिए हमको कुछ चीजें, मुझे क्या करना था कि जो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत चीजें जरूरत थी वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। कहीं पे मैंने उसको स्किप भी किया, जितना आपको इजीएस्ट वे से समझ में आ सके उतना मैंने आप लोगों को समझाया है, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को इस इंटर्नशिप से बेनिफिट हुआ हो। लास्ट में थोड़ा सा मैं चीजें आपको, अब कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट हो। वो चीजें क्या है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए अभी आप 7th सेम के समर इंटर्नशिप की है। देखिए आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आपको चाहिए था पहला, तो आप लोगों को सबको ग्रुप के अंदर हम लोगों ने एक लिंक सेंड कर दी थी, वहां से आप लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लिया था। तो उसी तरह से आपको विद इन अ वीक आपको सभी लोगों को ग्रुप के अंदर कंप्लीशन लेटर की भी एक लिंक आ जाएगी। उसके अंदर आप अपनी डिटेल एंटर करके कंप्लीशन लेटर को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी व्हाट्सएप है, ईमेल आईडी है, उस पर टेक्स्ट कर देना है। जिन लोगों की प्रॉब्लम आई थी उन्होंने हमको टेक्स्ट किया, तो हम लोगों ने उनका खुद डाउनलोड करके उनको सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर दिया था। अभी भी अगर किसी का रह गया हो कोई भी, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉलेज वगैरह हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम लोग खुद आपको डाउनलोड करके ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। तो विद इन अ वीक आपको मे बी सैटरडे तक आपको क्या होगा कि आपके जितने कॉलेज वाइज जो ग्रुप है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी ज्वाइनिंग कंप्लीशन लेटर की। उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज, समझ लीजिए कि आप अभी कंप्लीशन लेटर और एक कॉलेज में सबमिट कर देंगे तो आपका क्या हो गया, 7th सेमेस्टर का तो वर्क तो फिनिश हो जाएगा। बट 8th सेमेस्टर का क्या आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि GTU के अकॉर्डिंग 8th सेमेस्टर के अंदर आपको
3 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है सभी लोगों को। क्या करना होता है? 3 मंथ की इंटर्नशिप करना है सभी लोगों को। और ये इंटर्नशिप कैसी होती है? कंपल्सरी होती है। तो किसी कंपनी के अंदर जाके आपको क्या करना होता है? 3 मंथ की एक इंटर्नशिप आपको कंपल्सरी करनी रहेगी। उस 3 मंथ की इंटर्नशिप में आपको क्या करना होता है? तो आपको हर वीक क्या होता है? वीकली रिपोर्ट कॉलेज के अंदर सबमिट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? वीकली रिपोर्ट सबमिट करना होता है। मतलब उस वीकली रिपोर्ट में क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि जीटीयू के अकॉर्डिंग आपको 8th सेमेस्टर के अंदर 3 मंथ की एक इंटर्नशिप आएगी, वो सभी लोगों को करनी पड़ेगी कंपल्सरी। उसमें हर वीक का आपको क्या होता है? एक वीकली रिपोर्ट कॉलेज में जाके सबमिट करना पड़ता है। ये वीकली रिपोर्ट क्या होता है? तो आपको एक फॉर्म होता है, उसके अंदर आपने एक वीक के अंदर क्या क्या काम किया, डे 1 क्या किया, डे 2 क्या काम किया, वो सारा लिखना होता है और कंपनी से उसको स्टैंप और साइन कराना होता है। उसके साथ साथ एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होता है, फीडबैक फॉर्म या प्रोग्रेस रिपोर्ट। हर वीक का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है कि इस वीक के अंदर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो भी कंपनी से आपको उसमें सही स्टैंप और साइन कराना पड़ता है। मतलब 3 मंथ मतलब 12 वीक की इंटर्नशिप हो गई। तो 12 वीक की आपको 12 वीकली रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करने होते हैं कॉलेज के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? कॉलेज वालों ने नया क्या निकाला कि भाई आप 3 वीक की इंटर्नशिप करते हो किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपको वीकली रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट ये तो सबमिट करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंपलसरी एक प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी एक प्रोजेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब एक प्रोजेक्ट की बात आती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि 3 मंथ के ऊपर आप समझ लीजिए कि 8th सेमेस्टर के अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। और किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। 6 मंथ से जैसे अगर आप पाइथन और जेंगो फ्रेमवर्क भी सीखना चाहे तो इसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ स्पेंड करने पड़ेंगे। 3 मंथ के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। तो लास्ट ईयर भी जिन लोगों ने क्या किया कि 1 ईयर 7 सेमेस्टर में आए, तो कॉलेज जीटीयू ने बोला कि भाई 7 सेम में आपको 15 दिन की इंटर्नशिप देनी है। हम लोगों ने 2000 लोगों को फ्री इंटर्नशिप प्रोवाइड की। उन्होंने भी अपने लेटर कॉलेज में सबमिट कर दिए, सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन 8th सेमेस्टर के अंदर जब आए तो उनको 3 मंथ की इंटर्नशिप करनी हुई, तब उनको प्रोजेक्ट बनाना था, तो सब लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उसके अंदर कुछ लोगों ने क्या डिसीजन लिया? कुछ लोगों ने क्या किया? सेमेस्टर 7 के अंदर ही, जैसे अभी आपकी ये क्या बोलते हैं 15 डेज की समर इंटर्नशिप खत्म हो गई, तो उन्होंने 7th सेमेस्टर के अंदर ही किसी ना किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लिया इंटर्नशिप के लिए, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्रिएट सॉल्यूशन है, हम लोग भी क्या करते हैं, आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? 1 ईयर की इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 6 मंथ का ही पेमेंट करना होता है। क्या करना होता है? अगर आप लोग सपोज आप लोगों ने ये हमारे यहाँ पे 15 डेज की समर इंटर्नशिप अटेंड की है, जैसे पाइथन और जेंगो के अंदर, और आपको लगता है कि नहीं सर हमको अच्छा लगा, आपके सिखाने की मेथड, आपका कंटेंट और आपके कंपनी का जो सपोर्ट है हम लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोग हमारे यहाँ पे 1 ईयर की इंटर्नशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको 6 मंथ का ही पेमेंट करना होता है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो 6 मंथ के अंदर आपको पूरा पाइथन भी आ जाता है, पूरा जेंगो भी आ जाता है। उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें कवर होती है, तो आपको पूरा कोर पाइथन और उसके अंदर एडवांस पाइथन भी होता है, वो पूरा आपको डिटेल में बेसिक से पूरा एडवांस तक आपको पूरा सिखाया जाता है। और आप हमारे यहाँ पे पीएचपी विद लारावेल या पाइथन विद जेंगो के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में आप एनरोल करिए, आपको यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, फ्री मिलता है। आपको एक डेटाबेस का नॉलेज पूरा दिया जाता है और आपको इसके अंदर यहाँ पे पूरा जेंगो फ्रेमवर्क सिखाया जाता है और उसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट करवाया जाता है। और इसके साथ साथ जो 8 सेमेस्टर की इंटर्नशिप होती है वो आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाती है। जो 8 सेम की आपकी 3 मंथ की इंटर्नशिप है वो इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंक्लूडेड हो जाती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। तो मैंने क्या कहा कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर 8 सेमेस्टर का वेट किया, फिर 8 सेमेस्टर में किसी कंपनी के अंदर 3 मंथ के लिए, हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग आए थे, 50 to 100 लोग हमारे यहाँ पे एनरोल किया, तो 3 मंथ के लिए उनका प्रोजेक्ट फिनिश करना भी उनके लिए डिफिकल्ट था। क्योंकि 3 मंथ के अंदर आप समझिए, मान लो पाइथन जेंगो में आपने सिलेक्ट किया तो कोर पाइथन सीखने में ही 2 महीने लगते हैं, तो आप कैसे करोगे? समझ में आया? तो उन लोग ने बहुत चैलेंज किया, कुछ लोगों को तो प्रोजेक्ट हम लोगों को करके देना पड़ा था। लेकिन जिन लोगों ने 7th सेमेस्टर के अंदर ज्वाइन किया, क्या किया, जिन्होंने 7th सेमेस्टर के अंदर ही हमारा ये 1 ईयर इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, उनको क्या बेनिफिट हुआ कि उन्होंने 6 मंथ के अंदर पूरा पाइथन, जेंगो, डिजाइनिंग, डेटाबेस सब कुछ सीख लिया और उनका प्रोजेक्ट्स भी खत्म हो गया। उन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट्स भी खत्म कर लिया और जब 8th सेमेस्टर आ गया तो वो इंटरव्यू देके किसी ना किसी जॉब के अंदर, किसी ना किसी कंपनी के अंदर जॉब लग गए।
क्या लग गए? उस जॉब के अंदर भी हम लोग प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी के अंदर वो लोग जॉब लग गए तो उनको बेनिफिट क्या कि जब एक सेमेस्टर के अंदर जब लोग बंदे इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे थे तब बंदे काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, 10,000 20,000 सैलरी कमा रहे थे। अब वो लोग सिर्फ उनको एक सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे क्यों आना पड़ता था? वो 15 दिन या एक वीक के अंदर हमारे यहाँ पे आते थे, सिर्फ वीकली रिपोर्ट पे साइन और स्टैम्प करवा के जाते थे, बस उनका पूरा स्ट्रगल चले गया था। लेकिन जिन लोगों ने 8 सेमेस्टर में स्टेप लिया ना, क्योंकि 8 सेमेस्टर में भी आप स्टेप लोगे 3 मंथ के लिए तो भी हम लोग उतनी ही फीस लेते हैं जितनी अभी लेने वाले हैं, राइट? तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट होता है पाइथन, पूरा कोर पाइथन, एडवांस पाइथन आ जाता है, वेब डिजाइनिंग का जो एडवांस लेवल का HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट jQuery Ajax एवरीथिंग, पूरा का पूरा डेटाबेस, पूरा का पूरा जेंगो फ्रेमवर्क और पूरा एक प्रोजेक्ट आपको बेसिक से एडवांस पूरा सिखाया जाता है। प्लस आपको 8 सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप होती है बिल्कुल इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। और इस पूरे के पूरे जो मैंने आपको कोर्स बताया ये पूरी की पूरी आपकी ट्रेनिंग मेरे अंडर ही होगी। अगर कुछ अहमदाबाद के लोकेशन के बाहर के हैं जो लोग फिजिकली नहीं आ सकते तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे पास अवेलेबल है। और पूरे इस कोर्स की फीस है 15K फीस है, जो आपको इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना होता है। 3 मंथ क्या करना है, 3K पर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, राइट? तो अगर आप ये अटेंड करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। आप जब 8 सेमेस्टर आएगा तो 8 सेमेस्टर की आपकी पूरी इंटर्नशिप, आपका प्रोजेक्ट सब कुछ खत्म हो गया होगा, सिर्फ आपको एक वीकली रिपोर्ट वहां पे सबमिट करना रहेगा और आप कहीं पर भी आप जॉब लग सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं करते हैं, चलिए आपका 7 सेमेस्टर का काम तो खत्म हो गया, आपको सर्टिफिकेट देना है, मिनी प्रोजेक्ट देना, सब खत्म हो गया, आप 8 सेमेस्टर का वेट करेंगे, 8 सेमेस्टर में 3 मंथ आएगा, फिर तो कहीं ना कहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ पे 3 मंथ के लिए भी कोई ज्वाइन करने आता है तो हम लोग उसको इतना ही चार्ज करते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज कितना हो जाता है सोचिए। अभी आप पे करते हो, आपको 1 साल के लिए उतना ही पैसा पे करना है और उस समय पे 3 दिन के लिए, 3 मंथ के लिए भी उतना ही पे करना है। आया समझ में? तो आपको बहुत कुछ लोग कंपनीज वाले क्या करेंगे, आपको कम कम अमाउंट करके 3 मंथ की इंटर्नशिप करवा देंगे। अब 3 मंथ में आप कोई पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पूरा फ्रेमवर्क नहीं सीख सकते। समझ में आ रहा है? तो आपके लिए बहुत डिसएडवांटेज होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग चाहे, आपको लगा हो हमारी इंटर्नशिप आप लोगों ने अटेंड की है, आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद सभी लोगों को ग्रुप के अंदर एक फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा। उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स फिलअप करिए कि आपको कैसा लगा इंटर्नशिप में, कुछ कमियां लगी हो, कुछ खराबी लगी हो तो प्लीज शेयर करिए, हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को कोई क्वेरी हो, उसने हमको मैसेज किया, हम लोग रिवर्ट नहीं कर पाए, तो वो समझिएगा कि हमारे पास बहुत सारे बंदों के क्या बोलते हैं, उनकी क्वेरीज आती है, तो एक समय पे हम लोग इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सबको रिवर्ट कर पाए। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। बाकी किसी की भी अगर प्रॉब्लम रह गई हो तो उनको हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसको सॉल्व करा जाएगा, राइट? और अगर आपको लगता है कि भाई हम लोगों के लिए भी यही डिसीजन बेस्ड रहेगा, मैंने बताया कि लास्ट ईयर कम से कम 100 बंदों ने हमारे यहाँ पे 7 सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था। तो उनको बेनिफिट क्या हुआ कि 8 सेमेस्टर आते आते कहीं ना कहीं पे बंदों की जॉब लग गई, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ वीकली रिपोर्ट सिग्नेचर कराने आना था, उनका प्रेशर पूरा एकदम रिलैक्स हो गए थे। और जिन्होंने 8 सेमेस्टर के अंदर ये डिसीजन लिया उन लोगों को दे हैव गॉन थ्रू लाइक स्ट्रगल, उनको पूरा का पूरा स्ट्रगल करना पड़ा। तो आप लोग सोच लीजिए, फीस भी बहुत मिनिमम है। अगर आप कहीं पे कोर पाइथन सीखने जाते हो तो 8 से 12,000 रुपए लेते हैं, वेब डिजाइनिंग सीखने जाओ तो 15 से 20,000 रुपए लेते हैं। जेंगो की तो बात ही अलग है, लेकिन आपको ये सारी चीजें आपको पूरी की पूरी से 15,000 के अंदर आपको मिल जाएगी। और उसमें भी पूरे साल का आपको कोर्स मिलेगा, राइट? जिसमें मंथली आपको सिर्फ 3,000 रुपीज ही पे करने हैं। तो आप लोग जो भी, आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा उसमें डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को भी और भी है तो वो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास होगा ही। मुझे बता सकते हैं कि सर हम लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा 3,000 का ही आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको सपोज में बिजी वगैरह हुआ और आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो अमृता मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स, इसके अलावा अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हैं, राइट? ये सब आपके लिए बहुत, इट इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल, राइट? आपके मतलब करियर के लिए, जॉब के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपकी इंटर्नशिप के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपके फाइनल ईयर जो 3 मंथ की 1 सेमेस्टर की इंटर्नशिप आएगी उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, राइट? तो स्टिल मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेरी लगती है, कोई भी क्वेश्चन लगता है, आप लोग मेरे नंबर पे, यहाँ पे मैम का मेरा नंबर मैंने शेयर किया है, इन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमको मेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट? यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।
सर वो अटेंडेंस किस मेल में करना है सर? वो उसके लिए आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। अटेंडेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछे, अटेंडेंस के रिलेटेड जो जो सीआर है या जो इंडिविजुअल है उसको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सर